वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, और यहाँ से एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 2 से 3 MCQs भी आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। तो उपसर्ग, अब उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या, जो आगे लगता है। तो उपसर्ग में भी उपसर्ग होता है, यानी कि उपसर्ग में भी प्रीफिक्स होता है। तो उपसर्ग में क्या प्रीफिक्स होता है, उप। उपसर्ग, तो सर्ग के आगे क्या लगा है, उप, मतलब कि उपसर्ग में प्रीफिक्स क्या है, उप, ठीक है। उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घन प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है। बस अपने को ये पता होना चाहिए कि जो धातु होती है, कौन सी धातु, सृज धातु। सृज धातु से घन प्रत्यय करने पर, प्रत्यय मतलब क्या, सफिक्स होता है, ठीक है। सृज धातु से घन प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है, जिसका अर्थ है जो समीप रखा जाए। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जिसका अर्थ है जो समीप रखा जाए, ठीक है। उपसर्ग का अर्थ होता है जो समीप रखा जाए, यानी कि जो पास में रखा जाए। तो इम्पोर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। यहाँ से MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है जो समीप रखा जाए, ठीक है। फिर आगे, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। तो ये क्या है, ये है उपसर्ग का सूत्र, ठीक है। यहाँ से MCQs में क्वेश्चन आ सकता है। MCQs में क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से कि आप वो लिखो, उपसर्ग का सूत्र लिखो, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग का सूत्र है। तो आपको ये याद रखना है, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, ठीक है। अब ये हो गया उपसर्ग का श्लोक, ठीक है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहाहारा संहार विहार परिहारवत। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं। उपसर्ग भी अव्यय पद है। अब ये अव्यय पद मतलब क्या, अव्यय क्या होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स यार इंग्लिश में। तो जो धातु और शब्द, उसके आगे जो कुछ भी जुड़ता है वो कहलाता है उपसर्ग, ठीक है। और उपसर्ग अव्यय पद होता है। अब ये अव्यय पद क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि उपसर्ग भी अव्यय पद होता है, ठीक है। अब ये नोट, तो हर धातु या शब्द से पहले उपसर्ग जुड़े ऐसा अनिवार्य नहीं है, परंतु संस्कृत में हर धातु या शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ा रहता है। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि धातु या शब्दों के पूर्व, यानी कि धातु या शब्दों के पहले जो भी लगता है वो क्या कहलाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ नोट में इसका अर्थ है कि जो धातु या शब्द से पहले लगे वो उपसर्ग ही हो, ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन संस्कृत में भी धातु और शब्द होता है। तो संस्कृत में हर धातु या शब्द के बाद प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, संस्कृत। तो संस्कृत में ऐसा है कि जो भी शब्द या धातु है उसके आगे जो भी लगता है वो उपसर्ग हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये फिक्स है कि संस्कृत में हर धातु या शब्द के बाद जो भी लगेगा वो प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है। प्रत्यय मतलब क्या होता है, प्रत्यय मतलब सफिक्स, ठीक है। अब उपसर्गों की संख्या, संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग है, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट। यहाँ से MCQs में क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है। तो उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 22। ये आपको याद रखना है, ये MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। अब ये 22 उपसर्ग आपको याद रखने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में कि उपसर्ग की संख्या लिखो और उसके अर्थ लिखो और उसके 5-5 उदाहरण लिखो। 22 तो पूरे नहीं आएंगे, लेकिन आगे के 10 आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
कि 10 उपसर्ग लिखो, उसके अर्थ लिखो और उसके 5-5 उदाहरण लिखो, ठीक है। तो ये है 22 उपसर्ग। तो आप जितने याद कर सकते हो कर लेना। आपको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका बताती हूँ मैं, ठीक है। आपको ये 4-4 इकट्ठे याद करना है। पहले 4, फिर दूसरे, फिर तीसरे 4, फिर चौथे, ऐसे 4-4 याद करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ याद कैसे करना है। प्र परा अपसम अनु अव नीसनीर दुस दूर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि अप, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है, 4-4 के पेयर में, तो इजीली याद हो जाएंगे। अब अपन इसके देखते हैं अर्थ और 5-5 एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्र का मतलब यानी कि अर्थ होता है, प्र मतलब अधिक, आगे या यश। इसके 3 अर्थ होते हैं, ठीक है, अधिक, आगे या यश। और इसके 5 एग्जाम्पल ये हैं। प्रभवती मतलब भवती के आगे अपन प्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रभवती। तिष्ठते, तिष्ठते के आगे तिष्ठते के आगे अपन प्र जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रतिष्ठते। काशः, काशः में प्र जोड़ देंगे तो प्रकाशः बन जाएगा। कृति में प्र जोड़ देंगे तो प्रकृतिः बन जाएगा। हरति में प्र जोड़ देंगे तो प्रहरति बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्र, इसका अर्थ और ये इसके 5 एग्जाम्पल। अब दूसरा होता है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, ठीक है। तो परा की ये 5 एग्जाम्पल, पराभवती, पराजयते, पराविद्या, पराकरोति और पराकाष्ठा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, पराजयते, पराजयते का संधि विच्छेद ऐसा होता है परा प्लस जयती, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और परा का मीनिंग, ठीक है। अब तीसरा होता है अप। तो अप का अर्थ होता है बुरा या अभाव और इसके ये 5 एग्जाम्पल, पराकरोति, अपकरोति, अपकारः, अपशब्दः, अपवादः, अपदानम। अपदानम का संधि विच्छेद होता है अप प्लस आदानम, ठीक है। तो ये आपको अप के अर्थ याद रखना है, 5 एग्जाम्पल याद रखना है। चौथा होता है सम, ठीक है। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह। 5वें नंबर का उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु के 5 एग्जाम्पल है, अनुगच्छति, अनुकूलः, अनुरागः, अनुशासनः और अनुचरः, ठीक है। और फिर छठा उपसर्ग होता है निस। निस का अर्थ होता है नीचे या दूर। निस के 5 एग्जाम्पल है, निस्सरति, निश्चनोति, निष्कामः, निस्संदेह, निष्क्रमणम। फिर 7वां उपसर्ग होता है नीर। नीर का अर्थ होता है नीचे या दूर। नीर के 5 एग्जाम्पल, निरीक्षते, निर्वहति, निर्गच्छति, निराकारः, निर्णयः और इसका संधि विच्छेद ये, ठीक है। फिर 8वां उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है नीचे या दूर। अव के 5 एग्जाम्पल, अवगच्छति, अवगुणः, अवतरणम, अवकाशः, अवशेषः। तो ये जो निस, नीर और अव ये तीनों का मतलब सेम ही होता है और इसके 5-5 ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब 9वें नंबर का उपसर्ग होता है दूष। दूष का अर्थ होता है दुष्ट या बुरा और दूष के 5 एग्जाम्पल, दुष्चरति, दुष्करोति, दुस्साहसः, दुष्कर्म, दुष्करः। 10वें नंबर का उपसर्ग है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन या हीन। दूर के 5 एग्जाम्पल है, दुर्वदति, दुर्गच्छति, दुर्गतिः, दुरुपयोगः, दुर्भाग्यम। और 11 नंबर का उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है वीणा या पृथक या विविध या विशेष, ठीक है। और वी के 5 एग्जाम्पल, विनयति, विजयति, विनश्यति, विजयः, ज्ञानम। का उपसर्ग आ जाता है आंग। इसको पढ़ेंगे आंग, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्यंत या और, ठीक है। इसके 5 एग्जाम्पल है आनयति, आगच्छति, आकर्षणम, आहारः और आदानम। 13 नंबर का उपसर्ग होता है नी। नी का अर्थ भी होता है पर्यंत या और इसके 5 एग्जाम्पल है निवेदयति, निर्वर्तते, निरोगः, निदेशकः, निवसति। चौथे नंबर का उपसर्ग आ जाता है अधि। अधि का अर्थ होता है पर्यंत या और अधि के 5 एग्जाम्पल है अधिगच्छति, अधिवस्ति, अधिकारः, अधिकृतः, अध्यादेशः, ठीक है।
फिर 15 नंबर का उपसर्ग आता है अपि। अपि का अर्थ होता है निकट, निकट मतलब पास, ठीक है। अपि के 5 एग्जाम्पल है, अपि गिरति, अपि धानः, अपि नयति, अव्यासीत और अव्यागच्छति। फिर आता है अति। अति का अर्थ होता है बहुत, अति मतलब बहुत, ठीक है। और अति के 5 एग्जाम्पल है, अतिशेते, अतिक्रामति, अत्यधिकः, अत्याचारः, अतीन्द्रियः। 17 नंबर का उपसर्ग होता है सु, और सु का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। सु के 5 एग्जाम्पल है, सुपचति, सुशोभते, सुगंधः, सुलभते, सुचरति। फिर 18 नंबर का आता है उपसर्ग उत या उद, ठीक है। इसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। इसके 5 एग्जाम्पल, उत्पत्ति, उद्भवती, उच्चारणम, उत्स्थानम, उत्पीड़नम, ठीक है। फिर 19 नंबर का उपसर्ग आता है अभी। अभी का अर्थ होता है और या पास, और अभी के 5 एग्जाम्पल है, अभी भवती, अभिगच्छति, अभ्युदयः, अभ्यर्थी और अभिषेकः। 20 नंबर का आता है उपसर्ग प्रति। प्रति का अर्थ होता है और या उल्टा, और प्रति के 5 एग्जाम्पल हैं, प्रतिकरोति, प्रतिवदति, प्रत्येकः, प्रतीक्षा, प्रतिहिंसा। फिर आता है 11 नंबर का उपसर्ग परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। परि के 5 एग्जाम्पल है, परीक्षते, परिक्रमते, परिहारः, परिश्रमः, परिमाणः। और फिर 22 नंबर का और सबसे लास्ट वाला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है समीप या निकट, और उप के 5 एग्जाम्पल है, उपकरोति, उपचरोति, उपनयति, उपविशति और उपगच्छति। तो ये हमारा उपसर्ग वाला टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। और यहाँ से एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। यहाँ से सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं कि ये उपसर्ग का सूत्र बताओ, ये एमसीक्यूज़ में आता है, तो आपको ये उपसर्ग का सूत्र याद रखना है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, यहाँ से एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है कि उपसर्ग के 10 प्रकार लिखो, या उसके जितने भी प्रकार है वो लिखो, उसका अर्थ लिखो और उसके 5-5 एग्जाम्पल हैं लिखो। बस इतना ही याद रखना है आपको इस टॉपिक से। तो ये लेक्चर हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।